मानव का शरीर, और उससे भी ज्यादा कठिन है मानव के शरीर को प्राप्त कर कर भगवान का भजन करना। यदि ये शरीर भगवान तक पहुंच भी गया, यदि ये शरीर परमात्मा तक, परमात्मा की कथा तक पहुंच भी गया, तो भगवान की कथा तक पहुंचने के बाद भी ये परमात्मा के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण नहीं कर सकता। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। बाबा से ये प्रार्थना, बाबा से ये निवेदन कि यदि इस मनुष्य शरीर को आपने दिया है, इस मानव के शरीर को आपने दिया है, तो ये शरीर आपके द्वारा दिया गया है, तो आपके कीर्तन में, आपके भजन में, आपके स्मरण में लगे, आपकी अविरल भक्ति में ये शरीर नित्य प्रति लगे। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। ना जाने कितने कितनी तो हमने पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर ना जाने कितने कितने हमने इन योनियों को काटते काटते निकाल दिया है। और जब ये योनियां हम काटते काटते निकाल दिए, तो हमको स्मरण नहीं रहा कि भगवान का भजन भी करना है, कि स्मरण भी करना है। हमें ये ज्ञात नहीं रहा कि भगवान का भजन भी करें कि ना करें। पर जब केवल एक मनुष्य का देह मिला, मानव का शरीर मिला, और वो मानव का शरीर जब हमें प्राप्त हो गया, तब हमको स्मरण रहा कि इस शरीर की कीमत कितनी है। इक्कीस 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। और 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन आने और जाने का काम करती है, वो 21,600 श्वास की कीमत क्या है, ये केवल एक मानव का शरीर ही जान सकता है। 21,600 श्वास में से आप दिन भर कितनी श्वासें ले रहे हो और उन श्वासों को कहां लगा रहे हो, ये आपके ऊपर है। पर 21,600 श्वास में से
दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप अपनी श्वास को जो शिव महापुराण में लगा रहे हो, इस श्वास की कीमत परमात्मा को मालूम। किस जगह पर आप बैठकर कथा सुन रहे हो, किस जगह पर जाकर आप भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, किस जगह पर पहुंचकर आप भगवान के भजन को कर रहे हो, ये स्थान की कीमत है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन ओ शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीला में कटी जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीला में कटी जावांगी। कंडा गाय का गोबर जो आप हाथ से थापते हो, अगर वो गीला रहता है तो उसमें अग्नि प्रकट हो सकती है क्या? जम के तो बोलो नहीं। कंडा यदि गीला है, गोबरी यदि गीली है, गाय के गोबर से जो अलोना गोबरा कंडा तैयार करा जाता है, गोबरी तैयार करी जाती है, थाप कर दीवार पर जमीन पर लोग कंडा तैयार करते हैं। अगर कंडा यदि गीला है, गोबरी यदि गीली है, तो उसमें अग्नि प्रकट नहीं होती। उसी तरह ये मन है। ये मन भी काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार, तृष्णा में अगर गीला पड़ा हुआ है तो ये निश्चित है कि इस मन में भी शिव के प्रति अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। ये पक्का। गीले कंडे में अग्नि प्रकट नहीं हो सकती तो ये सना हुआ मन, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं विषय, कहीं वस्तुएं, इसमें जो रमी हुई है, तो हम परमात्मा की ज्योत को, परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा की अविरल भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप कहां बैठ रहे हो? आप किस जगह पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो? आप किस जगह पर बैठकर परमात्मा का स्मरण कर रहे हो? बैठने की भूमि भी देखी जाती है। भूमि का भी बड़ा प्रताप है महाराज जी। श्रवण कुमार एक बार अपने माँ बाप को लेकर जा रहे थे और माता पिता को ले जाते श्रवण कुमार जब माता पिता को लेकर चले, माता पिता को लेकर जा रहे थे, तभी एक जगह ऐसी आ गई जहां पर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उस कावड़ में से नीचे उतार दिया और उतार कर कहा, नीचे उतरो, कावड़ से नीचे उतरो। अंधे माता पिता को कावड़ से नीचे उतार दिया और माता पिता से कहा, तुम आंख से अंधे हो, शरीर से नहीं। शरीर से तो तुम पैदल चल सकते हो ना, इन पांवों से तो तुम पैदल चल सकते हो। उतरो नीचे।
और श्रवण कुमार ने माता पिता को पालकी से कावड़ से नीचे उतार दिया, उनका हाथ पकड़ा और उनको लेके आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा। पिताजी क्षमा करना, माँ क्षमा करना, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या हो गया था, वहां जाने के बाद मुझे क्रोध क्यों आ गया। वहां पहुंचने के बाद मुझे क्रोध क्यों आया। जब मैं इतनी दूर आपको तीरथ करा सका तो मात्र 300 मीटर की दूरी में मुझे इतना गुस्सा क्यों आया कि मैंने आपको पालकी से नीचे उतार दिया। श्रवण कुमार ने जब अपने माँ बाप से ये बात कही तो माता पिता ने कहा गांव के लोगों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करना। गांव के लोगों को बुलाया गया और गांव के लोगों को बुलाकर गांव के लोगों से श्रवण कुमार के माता पिता ने पूछा कि ये भूमि पर जहां तुम्हारे मकान बने हैं, ये गांव बना हुआ है, इस भूमि पर किसका राज्य था, कौन रहता था। तो कहा ये भूमि एक असुर राक्षस की है, जिस भूमि पर इस असुर राक्षस ने अपने माता पिता को काट कर उसका रक्त पूरी जमीन पर छीटा था, ये वो असुर राक्षस की भूमि है। बाद में वो असुर राक्षस मरा तो उसका रक्त भी इस भूमि पर गिरा। श्रवण कुमार के माँ बाप ने कह दिया कि बस बेटा अब कुछ भी नहीं कहना है, समझ में आ गया कि ये भूमि एक राक्षस की थी और राक्षस का रक्त इस भूमि पर गिरा था, इसलिए ये भूमि पर जो निकल कर जाता है उसको क्रोध आ ही जाता है। तो ये भूमि का भी प्रताप है। किसी किसी मकान में, किसी किसी घर में, घर के लोग बाहर रहते हैं तो बड़े सुखी रहते हैं। घर के बाहर रहेंगे तो मुस्कुराएंगे भी, बोलेंगे भी, हंसी मजाक भी करेंगे, स्नेह से भी रहेंगे, प्रेम वश भी रहेंगे। पर कई लोग घर के ऐसे रहते हैं कि उस घर में पांव रखा, अंदर गए और सबका मुंह भगोना हो गया, सबको क्रोध आ गया, कुछ ना कुछ मुख से अपशब्द निकलना प्रारंभ हो गया। अब मकान तो बहुत बड़ा है, बंगला भी बहुत बड़ा है, व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी करके रखी हैं, 4 चांद लगा के रखे हैं पूरे बंगले में, पर उस बंगले में सब कुछ है, धन वैभव संपदा सब है, पर उस बंगले में अगर शांति नहीं है तो बंगले में वो धन अच्छा लगेगा क्या, संपदा अच्छी लगेगी क्या, नहीं। दरवाजे पर कार कब शोभा देती है, जब तुम्हारे घर का बेटा संस्कारवान हो तो दरवाजे की कार भी शोभा देती है। दरवाजे की कार दरवाजे पर जब शोभा देती है जब तुम्हारे घर का बेटा संस्कारित हो, तुम्हारे घर की बेटियां संस्कारवान हो, तब दरवाजे की कार शोभा देती है। वरना दरवाजे पर कारों की लाइन लगी हुई है, ढेर लगा हुआ है, सब कुछ सुख है, और तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे परिवार के लोग अगर गलत संगत में पड़े हुए हैं तो लोग कार नहीं देखते, ये देखते हैं कि उनके घर के संस्कार कैसे हैं। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, सागर की इस पावन धरा पर, भूतेश्वर भोलेनाथ की इस पावन धरा पर आप सबसे निवेदन करेंगे, प्रयास करना, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो तुम्हारे को 2 रोटी अच्छे से बना कर दे दे। कार वाली, टीवी,
मोबाइल और दर्पण नहीं छोड़ेगी, और संस्कार वाली आ गई तो शिव महापुराण की कथा और मंदिर का द्वार नहीं छोड़ेगी। ये निश्चित है, ये पक्का है। अगर संस्कारवान आ गई तो वो भगवान की कथा कभी नहीं छोड़ेगी। आगे रहकर कहेगी, मम्मी शिव महापुराण की कथा आ रही होगी, सियोर वाला महाराज कथा वाच रहा होगा, टीवी चालू कर दूं, आप भी सुनो, मैं भी सुनती हूँ। मम्मी आधे घंटे की निकल गई होगी, मम्मी चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, अपने सागर में तो कथा हो रही है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे बेटा कौन लेकर जाएगा, बेटे को दुकान से फुर्सत नहीं है, पति को ऑफिस से फुर्सत नहीं है, कथा में कौन लेकर जाएगा। बहू के गाड़ी मेरे को आती है, नीवी गाड़ी होगी, 10 रुपए लगाएंगे, ऑटो में बैठेंगे और कथा में जाएंगे। माँ चल मेरे साथ लेकर चलती हूँ। वो संस्कार वाली बहू चाहिए। वो संस्कारवान बहू चाहिए। अब मालूम पड़े कार वाली तो लिया है, एक एक्सीडेंट हुआ उस कार का, अटाले में पड़ी है। कौन? कार। और बहु रुतबा उतना ही दिखाएगी। कार लाई थी, तुम्हें पूछना भी उतना ही पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु इतनी कृपा जरूर करना, मेरे विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, इतनी दया जरूर करना कि ऐसी कृपा करना मैं मेरे बेटे की जब शादी करूं तो मुझे लड़की वालों से कोई धन ना लेना पड़े, मैं खुद आगे रहकर उस बेटी की भी शादी का खर्चा खुद कर दूं। ऐसा बनाना। हमें ऐसा मत बनाना कि हमें किसी से